जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टाइप के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको सारा कमेंट वगैरह सारा मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज का प्रयोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है? ट्रैक चेंज का प्रयोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है? तो जैसे कि ट्रैक चेंजेस के बारे में हम बात करें तो ट्रैक चेंजेस का मेन वर्क ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने एमएस वर्ड के पेज पे आपने कोई डेटा बनाया और बनाने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई और स्टूडेंट आकर के आपका डेटा ओपन करता है और आपकी पेज की सेटिंग गलत कर देता है या पेज में कोई थोड़ा बहुत जरूर चेंजिंग कर देता है, जिससे कि आपको आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। उसी चीज को अगर आप ये जांचना चाहते हैं कि पहले हमारा डेटा कैसे था और जब मैंने सेव कर दिया तो हमारा डेटा चेंज करने के बाद कैसे हमको दिख रहा है, तो इसके लिए हमको अपनी एमएस वर्ड के पेज पे ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले आप क्या करिएगा कि पूरे डेटा को कंट्रोल से आप एक बार में सिलेक्शन कर लीजिएगा। अभी तो इस डेटा में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो अभी तो आपको उतना डीपली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो डेटा डिलीट होता जाएगा, आपने सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप ट्रैक चेंज लगा करके तब इस डेटा को आप सेव करते हैं तो आपके एमएस वर्ड के पेज पे हुए कोई भी चेंजिंग को आप आसानी तरीके से उसको बाद में एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आप उसमें ट्रैक चेंज को क्या करिए, इनेबल करिए। पहले ट्रैक चेंज को आप इनेबल करिए, उसके बाद से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बस करना क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और ट्रैक चेंज पे आप चले जाइए। इनेबल हो गया ना? बस फाइल पे जाइए, सेव कर दीजिए इसको और किसी नाम से आप सेव कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे चले आते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे कुछ नाम से आप सेव कर दीजिए, जिस नाम से आपको सेव करना है। मैंने सेव कर दी, सेव हो गया ना? मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने कुछ बहुत ही अच्छा आपने डेटा बनाया, उसमें आपने ट्रैक चेंज लगा करके इनेबल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पेज पे कोई भी दूसरा स्टूडेंट अगर सेटिंग करे, चेंजिंग करे, तो आपको समझ में आ सके कि हमारा पुराना वाला पेज कैसे था, इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया। समझ में आ रहा है ना? एक मार्क के तौर पे आपको मिल जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करिए। अब मान के चलिए कि आपके सिस्टम पे दूसरा स्टूडेंट आया प्रैक्टिकल करने के लिए। अब उन्होंने देखा कि फला स्टूडेंट ने बहुत अच्छा डेटा बनाया है, इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। किस नाम से था? हाँ, ये इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेगा तो इस तरीके से पाएगा, अरे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल में लिखा हुआ है ना। आप तो कोई डेटा बनाएंगे ना, आपने एमएस वर्ड पे कवर पेज वगैरह बनाया है या फिर आपने वो क्या बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह बनाया है, कुछ क्वेश्चन पेपर आपने बनाया है, वो सोचेगा कि ओपन करके और क्यों नहीं इसको हम डिलीट कर दें। तो डिलीट करेगा तो कुछ मार्क आ जाए। समझ में आ रहा है? जैसे ही उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग करेगा, अगर सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को बड़ा करेगा तो कुछ कमेंट में ऐड हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट जो भी आपके चेंज में करेगा, जो भी आपके पेज में मतलब इनकम वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, जो भी इंटरचेंज करेगा वो सारा का सारा आपको सेक्शन में आपको दिखने लगेगा। या फिर मान के चलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद इसको बोल्ड करने की कोशिश किया कंट्रोल बी से, तो ये कमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि इतने सारे टेक्स्ट को बोल्ड करने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कोई भी फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं तो ये आपकी पहचान की दृष्टि से, ताकि आप आसानी तरीके से बाद में आप एक्सेस कर पाए, इसके लिए हमको ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। अब वो क्या करेगा, फाइल पे जाएगा, पुनः सेव पे क्लिक करके वो फिर चला जाएगा। फिर मान के चलिए कि आप नेक्स्ट डे क्लास में आपने एंट्री किया, आपने लैब में एंट्री किया, फिर आप पुराना वाला डेटा आप देखना चाहते हैं, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसमें इतना सारा चेंजिंग किया गया जो कि मैंने एक भी नहीं किया था इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? मैंने एक भी नहीं किया था लेकिन ऐसे कैसे हो गया? तो ट्रैक चेंज आप याद करिए कि ट्रैक चेंज आपने क्या किया है, लगाया है। ट्रैक चेंज लगाया है, लेकिन एक चीज और समझिए आप, अगर ट्रैक चेंज आप लगा देंगे तो क्या, अगर वो कंप्यूटर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ये जरूर समझ लेगा कि इस पे ट्रैक चेंज लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनेबल है। तो जब ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि ट्रैक चेंज लगाया गया है, तो आपके पेज में कोई चेंजिंग कर भी नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसमें कुछ ऐसा ट्रिक्स लगाइए ताकि ये हाईलाइट आपको दिखबे ना करे। तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करिए और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करिए। अब इसमें कुछ पासवर्ड आप डाल दीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाल दिया।
और यहाँ पर भी 1 2 3, हाँ पासवर्ड वही डालिएगा जो आपको याद। अब ओके करिएगा। देखिए ट्रैक चेंज डिसेबल हो गया। ट्रैक चेंज डायरेक्टली रूप से काम करेगा, लेकिन उसको कुछ भनक नहीं लगेगा कि इस पे ट्रैक चेंज लगा। कोई दिक्कत? इस पे सब तरीके से काम करेगा, सारा फॉर्मेटिंग होगा, कोई भी चेंजिंग करेगा यहाँ पे सब दिखाएगा। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसका हाईलाइट नहीं होगा। जब हाईलाइट नहीं होगा तो उसको ना पता चल ही नहीं पाएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या इनेबल किया गया। वो आसानी तरीके से फॉर्मेटिंग करके चला तो जाएगा, लेकिन जब बाद में आप आएंगे तो आपको, जब आप पेज को ओपन करेंगे, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, उसी नाम से मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट डे आप क्लास में एंट्री किए, उस पेज को आपने ओपन किया, और अधिकतर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ डेटा बना के जाते हैं तो बच्चे उसको जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आप ट्रैक चेंज इनेबल करके तब आप जाइए क्लास से बाहर। अब इससे फायदा क्या होगा, आप यहाँ पे व्यू टैब पे आकर के एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, तो रिव्यू टैब में आप आ गए और आपको तो पता है ना कि आपने पासवर्ड लगाया है, तो इस चीज की जांच करने के लिए आप ट्रैक पे चले आइए और इसको आप यहाँ से पासवर्ड आप हटाइए 1 2 3। आप यहाँ से ओके करिए, देखिए आपका इनेबल हो गया। अब आप चेक करिए कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया था। आल मार्कअप है तो पूरा मार्कअप करके दिखा रहा है ना। वही अगर आप पहले की अवस्था में जाना चाहते हैं कि हमारा पेज जैसे था वैसे दिखाए, इसके लिए आप यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करिए। पेज आपका पहले ऐसे ही था ना, कोई चेंजिंग दिख रहा है? वही आप ये चाहते हैं कि इसमें सिंपल मार्कअप दिखा जाए कि किसमें क्या क्या मार्किंग किया गया है, तो इसके लिए बस आपको यहाँ पे सिंपल मार्कअप पे क्लिक करना है। पूरा डिटेल में नहीं दिखा रहा, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है। ऐसे सिलेक्शन करिए, डिलीट करिए, देखिए ऐसे कुछ लाइनिंग टाइप का आ रहा है ना। ये सिंपल आपको दिखा रहा है कि आपके पेज पे चेंजिंग हो रहा है, लेकिन क्या क्या चेंजिंग किया गया है इसकी जांच करने के लिए आप यहाँ पे आल मार्कअप पे क्लिक करिएगा, पूरा मार्कअप करके दिखा देगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे नो मार्कअप करेंगे तो कोई मार्क आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका ट्रैक चेंज होता है। सो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा मार्कअप आपको दिखाई रहा है। चलिए इसमें हम आल मार्कअप ले लेते हैं। आप यहाँ पे सो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो कमेंट आपका दिखाई रहा है, कोई भी फॉर्मेटिंग आपका दिखाई रहा है। ये बैलून्स पे अगर आप जाते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, शो रिवीजन इन बैलून, शो ऑल रिबन्स लाइन, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। अगर आप फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। चेंज हो रहा है ना। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला लेते हैं तो कुछ ऐसे आपको इंटरफेस में दिखाएगा। देखिए ये पेज में जो भी सेटिंग हुआ है, जो भी चेंजिंग हुआ है, सब आपको दिखा रहा है। वही अगर आप इसमें बैलून्स में अगर आप शो ओनली कमेंट लेते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट में आपको दिखाएगा। और प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, इसको अभी हम बता रहे हैं। रिव्यू पेन क्या है, इस पूरे कमेंट को हम वर्टिकल देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, इसके लिए रिव्यू पेन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, वर्टिकल देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल, तो बाय डिफॉल्ट तो वर्टिकल दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? यही जो कमेंट आपने इंसर्ट किया है यही कमेंट आपको यहाँ पर भी दिखाएगा। आप पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हटा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक पीछे? अब चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक्सेप्ट मिलता है और रिजेक्ट मिलता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट जानने से पहले यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में आप समझिए। जैसे कि आपने कल भी मैंने आपको इसमें बताया था प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में, तो ये इसके लिए था, कमेंट के लिए था। ये अभी इस समय डिसेबल, इनेबल है तो ट्रैक चेंज के अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट। तो जैसे कि नेक्स्ट करेंगे तो आगे की कमेंट में आप जाएंगे, प्रीवियस करेंगे तो बैक की कमेंट में आप आते। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसके बारे में अगर जानना हो तो जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो डेटा पहले से बना करके आपने जो सेव किया था, वो डेटा में आपने उतना फॉर्मेटिंग नहीं किया था जितना कि दूसरा स्टूडेंट आकर के कर दिया। ये फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बोलिए, और नहीं अच्छा लगेगा तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्लिक करिएगा एक्सेप्ट पे, तो पूरा डेटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए आपने पूरे कमेंट को ऐसे एक्सेप्ट कर दिया, आपके पेज पे हुए सभी चेंजिंग को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो सारा का सारा चेंजिंग दिखा रहा है ना, बोल्ड भी दिखा रहा है, जो डिलीट करने का प्रयास किया गया वो भी दिखा रहा है। अगर आपको नहीं लेना, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो यहाँ से सबको यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए।
सब रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी फॉर्मेटिंग आपको नहीं देगी। ठीक है, यहां से हम देखिए कंट्रोल जेड से हम अंडू कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जेड, हमारा पेज पहले ऐसे ही था ना। तो जैसे कि मान के चलिए कि पूरी फॉर्मेटिंग हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, पूरा हटाना चाहते हैं, तो करना क्या है, देखिए कंट्रोल इससे सबको सिलेक्शन कर दीजिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिजेक्ट, बस इस पे क्लिक करिए, पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा फॉर्मेटिंग हट जाएगा, बिल्कुल आपकी पहले की अवस्था में हो जाएगा जैसे आपका डेटा था। अगर आप लगाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट पे आइए और यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट भी हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन होता है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कंपेयर। और कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे दो सब्जेक्टों में हम कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि पहला स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स के पढ़ा और दूसरा स्टूडेंट है जो साइंस से पढ़ा, दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, या दो लोगों में कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, पहला जो मतलब व्यक्ति है उसकी अपेक्षा दूसरे में क्या क्या चेंजिंग दिख रहा है। तो मतलब कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। या दो प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसमें भी हम कंपेयर करते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। पर इसमें कंपेयर का क्या यूज होगा, तो दो पेजों में आप आसानी तरीके से कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर पे चलते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, कंबाइन मिलेगा, कंपेयर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर के बारे में बताते हैं। इसमें दो डेटा आपको सिलेक्शन करने के लिए आएगा, फोल्डर पे क्लिक करिए और यहाँ से पहले वाला डेटा आप सिलेक्शन करिए। पहले वाला डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा यहाँ से ले लिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एक एमएस वर्ड पे डेटा बना हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया पहले वाले डेटा में। और सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई और हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेसन वाला कुछ डेटा बना हुआ है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आपका डेटा आ जाएगा कंपेयर करने के तौर पर। देखिए अलग अलग डेटा आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट लिस्ट बना हुआ है, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बना हुआ है। अंतर समझ में आ रहा है ना? यहाँ से आप आसानी तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ओरिजिनल ले लीजिएगा, ओरिजिनल कुछ ऐसे दिखाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा आपको शो करके दिखाएगा। तो हम दोनों पेजों में कंपैरिजन करके देख सकते हैं, तुलना करके हम देख सकते हैं कि पहला पेज दूसरे पेज की अपेक्षा क्या क्या चेंजिंग किया गया है। इसके लिए कंपेयर का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? और कंबाइन भी अगर आप जानने का प्रयास करें तो कंबाइन भी बिल्कुल कंपेयर के ही जैसा होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब पुनः हम चलते हैं कंपेयर पे और यहाँ से ले लेते हैं कंबाइन। यहाँ से पहले पेज पे क्लिक करिए, एक ले लिया मैंने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और यहाँ पे आइएगा, इसमें आप डॉक्यूमेंट 2 ले लीजिए, ओपन करिए दोनों को। आप यहाँ से ओके करिएगा। एक आपका फर्स्ट वाला डेटा है और एक आपका सेकंड वाला डेटा है। इस तरीके से भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत? मेन इसका वर्क यही होता। अभी तो इसमें मैंने कुछ टाइप नहीं किया है, पहले आप टाइप करके तब कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि दो डेटा आप बनाइएगा, एक में भी 5 पैराग्राफ, दूसरे में भी 5 पैराग्राफ। पहले वाले फॉन्ट को बोल्ड करिएगा, दूसरे वाले को वैसे ही रहने दीजिएगा। आप दोनों में कंपैरिजन करके देखिएगा, दोनों अलग अलग सेव करके हो जाएगा। तो ये हमारा कंपैरिजन होता है। अगला जो दिया है वो है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया है कि अगर हम पेज पे रखा हुआ डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने पेज पे ट्रैक चेंज लगा सकते हैं। मैंने यही बताया है ना। अगर कोई ये कहे कि पूरे पेज को आप लॉक कर दीजिए ताकि आपके पेज पे कोई चेंजिंग हो ही नहीं, तो इसके लिए पेज को हम लॉक कर सकते हैं किसके माध्यम से? तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के माध्यम से हम उसको लॉक कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, तो यहाँ से कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा दीजिए एमएस वर्ड के पेज पे। जैसे ही एमएस वर्ड का पेज आप यहाँ से ओपन करिएगा तो यहाँ से कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा दीजिए। अब देखिए, अब हम ये चाहते हैं इस पेज पे कोई चेंजिंग हो ही ना, बस इसको लॉक कर दिया जाए। इस पेज पे, इस पे कोई फॉर्मेटिंग ना कर पाए, इसको डिलीट भी ना कर पाए, ओवरऑल कोई भी चेंजिंग इस पेज पे ना हो पाए। तो क्या पेज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना? इसके लिए आप रिव्यू टैब पे आ जाइएगा और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आना है
और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेकंड नंबर की पॉइंट, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। इसी पे ट्रिक करना है। ट्रिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब चेंज कोई ना कर पावे, केवल रीड कर पाए, ये ऑप्शन आप लगा दीजिए। और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन मिला हुआ है, दिख रहा है। बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। पासवर्ड वही डालिएगा जो पासवर्ड आपको याद नहीं, यानी कि बाद में आप भूल गए तो कोई मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस डेटा को डिलीट करिए फिर दोबारा बनाइए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं वो पासवर्ड को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। मैंने पासवर्ड दे दिया 456, याद रखिएगा, हाँ नहीं तो आप ही की जैसा हम भी भूल जाते हैं। ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, आप यहाँ पे सेव करिए इस डेटा को। किस नाम से, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं और किसी नाम से हम इस डेटा को सेव कर देते हैं। बस मैंने सेव कर दी, सेव हो गया ना। अब चलिए, अब उस डेटा को आप सेव करके चले गए, फिर मान के चलिए कि कोई सेकंड स्टूडेंट आया, सोचा कि इस नाम से डेटा बना हुआ, इसको हम ओपन करते हैं और इसको डेटा को डिलीट करने का प्रयास करेगा। देखिए रीड ओनली में ऐसा ही डेटा आपको मिलेगा, केवल आप रीड करिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप पहली अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो व्यू पे आइएगा और यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए पहले जैसा आ गया ना, अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगा, ना तो डिलीट कर पाएंगे ना तो कुछ ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन इनेबल आपको दिख रहा है, कुछ कुछ ऑप्शन है लेकिन कुछ ऑप्शन डिसेबल है, कुछ ऑप्शन इनेबल। इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग, ओवरऑल कोई भी फॉर्मेटिंग आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड लगा करके लॉक कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम इसको हटाएंगे कैसे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टाफ प्रोटेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, इसी पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप जानते हैं तो भर दीजिए, ओके करिए। देखिए पूरा इनेबल हो गया, अभी एक बार में डिलीट हो जाएगा, एक बार में वापस भी आ जाएगा, एक बार में फॉर्मेटिंग भी हो जाएगा, एक बार में इसकी साइज बढ़ भी जाएगा, लेकिन पहले हो रहा था। तो यही आपका रिव्यू टैब है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं व्यू टैब में, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया है, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस यहाँ तक, ठीक है। देखिए जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो पेज की जो सेटिंग होती है, व्यू का मतलब ये होता है कि पेज का व्यू आप कैसे देखना चाहते हैं, पेज का व्यू आप कैसे देखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट में आपको दिखता ही है, कंट्रोल पी करेंगे तो डेटा आपका ऐसे प्रिंट होगा ना, क्योंकि प्रिंट लेआउट मोड में आपने पेज को अपना व्यू चेंज करके रखा है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी व्यू को, तो अगर आप यहाँ पे रीड मोड में लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका डेटा मिलेगा। याद करिए मैंने अभी ऐसे ही मोड में लेके आया था, तो ये रीड मोड हो गया। मतलब रीड मोड का मतलब आप उस डेटा को केवल पढ़िए, रीडिंग करिए, ठीक है, इसलिए उसको व्यू करके दिखाया जा रहा है। पुनः आप पहली की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो व्यू पे आइए, एडिट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके इसकी पेजों की संख्या बढ़ा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है वेब लेआउट। अगर पेज में रखा डेटा वही रहेगा, बस पेज की प्रारूप आप वेब लेआउट के माध्यम से बना सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में देखिए, इसको पढ़ने के लिए ऐसे आपको पढ़ना होगा। देखिए कैसे पता चलेगा कि वेब लेआउट मोड में है, तो देखिए जैसे आप गूगल क्रोम पे आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं sarkariresult.com, लिखते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो sarkariresult.com की वेबसाइट को तैयार करने के लिए कौन कौन सा कोडिंग का प्रयोग किया गया, क्योंकि जब तक कोड नहीं करेंगे, जब तक कोड आप इसमें नहीं लगाएंगे, तब तक sarkariresult.com की वेबसाइट रेडी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस पूरे कोड की जानकारी करने के लिए आपको कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड में Ctrl+U बटन प्रेस करना होता है। Ctrl+U, ये इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे जो है कोडिंग है, जिसके माध्यम से sarkariresult.com की वेबसाइट ओपन होती है। तो ये वेबसाइट ही तो मोड में लिखा हुआ है, ऐसे ही मोड में कंपैरिजन करके देखिए, ऐसे ही मोड में आ गया, कंपैरिजन हो रहा है ना, ऐसे ही मोड में आपका डेटा आ जाता है। तो इसको हम वेब लेआउट बोलते हैं। कोई दिक्कत? पेज में रखा डेटा वही रहेगा, केवल पेज का व्यू आपका चेंज हो जाएगा। अगला जो दिया है वो है आपका आउटलाइन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज का प्रारूप कुछ ऐसे हो जाएगा। सब में अंतर समझ में आ रहा है ना? बस इसमें पेज को आपको देखना होता है कि पेज अगर मोड चेंज कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, किस तरीके से वो डेटा आपको दिख रहा है। और वही अगर क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज भी कर दीजिए, पहले की अवस्था में आ जाएगा।
फिर व्यू टैब में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है यहाँ पे आपका जो है ड्राफ्ट मोड में कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। क्या इस पेज पे रूलर आपको दिख रहा है? चलिए प्रिंट लेआउट पे चलते हैं। अगर आप रूलर यहाँ से इनेबल करेंगे तभी रूलर दिखेगा, अदरवाइज रूलर आपका नहीं दिखेगा। अगर ये ट्रिक हटाएंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। और ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने बताया था कि ग्रिड लाइंस का मतलब होता है कि पेज को ग्राफ के रूप में बना देता है। अगर आप ग्रिड लाइंस को इनेबल कर देते हैं तो पेज कुछ ऐसे आपको दिखता है। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाएं ना, क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको बंद करके ओपन करेंगे तो ग्रिड लाइंस हट जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ना, आप इसको ओपन करिए, देखिए ग्रिड लाइंस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। इसको हटाने के लिए बस एक ही तरीका है कि व्यू टैब पे आइए और आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए, तभी हटेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया वो है आपका नेविगेशन पेन। अब इसका क्या प्रयोग है देखिए। अगर हम नेविगेशन पेन के बारे में बात करें, जैसे कि कुछ डेटा हमको सर्च करना होता है, कुछ वर्ड हमको सर्च करना होता है, तो इसके लिए नेविगेशन पेन पे हम आते हैं। जब ये ट्रिक लगेगा तो ऐसा नेविगेशन का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, इस पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हम ये नेविगेशन के पेन के माध्यम से हम उसको सर्च कर पा रहे हैं। लेकिन उसी का रिजल्ट हम इसमें चाहते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बता देंगे। बस करना क्या है, यहाँ पे आप नेविगेशन पेन पे क्लिक करिए और यहाँ पे ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट। हम इस पूरे पेज पे देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, और इसका रिजल्ट हम यहीं पे जानना चाहते हैं। That show up a lot. Check out the heading and text tab to see the context. ऐसा ऑप्शन क्यों दे रहा, अभी बता रहा था इसके बारे में। हो जाएगा, नाराज हुआ हूँ। चलो गुस्सा नहीं हो जाता। कंट्रोल प्लस ई और यहाँ पे आ जाते हैं व्यू टैब पे। नेविगेशन पेन को मैंने इनेबल कर दिया और यहाँ पे आप आ जाइएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आ जाते हैं रिजल्ट, यहाँ पर भी रिपोर्ट आपको बताएगा और यहाँ पर भी बोल्ड करके आपको डॉक्यूमेंट बताएगा। और वही अगर आप पेजेस पे आ जाते हैं तो कै पेज आपने लिया है, एक ही पेज है ना, अभी तो प्रेजेंट में एक ही पेज आपको बताएगा। लेकिन यही पेजों की संख्या अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा पेज मैंने ले लिया, अब जितना पेज आप लिए रहेंगे स्टेटस बार में तो आपको बताएगा ही बताएगा। इस नेविगेशन पेन के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि पेजों की संख्या टोटल कितना है। यहाँ से अलग पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, आप चाहेंगे तो इस नंबर के पेज पे आप तत्काल में जा सकते हैं, इस नंबर के पेज पे आप तत्काल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका नेविगेशन पेन होता है। फाइंड का भी वही होता है इसमें सारा, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे से भी फाइंड कर सकते हैं, देखिए ऊपर से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका बना हुआ है। ठीक है। अगला क्या दिया है, जूम। तो एमएस वर्ड के पेज की साइज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है, 500%। बस यहाँ पे जैसे ही जूम पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कितना परसेंट तक आप बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप 110 को हटा करके अगर आप 700 रख देते हैं तो बताएगा कुछ, ओके करिए। 10 से लेकर के और 500 के बीच में, 500 से ज्यादा नहीं और 10 से कम। तो ये मतलब यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम 500 ही होता है। अब ओके करेंगे तो ये पेज की साइज 500 बढ़ जाएगी। अब 500 से 10 पे आने पे चाहे 100 पे आने पे टाइम लगेगा ना, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा 10%, सॉरी 100%। इस पे क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आपका 100% पे लेके चलेगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दिया है वन पेज मल्टीपल पेज, पेज विथ दिया है। जैसे वन पेज पे आप क्लिक करते हैं तो पेज का इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे एक एक करके आपको पेज दिखाएगा, देखिए बहुत छोटा रूप में दिखाएगा। वही मल्टीपल पे क्लिक करते हैं तो एक साथ कई को पेज ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। और वही पेज विथ पे क्लिक करेंगे तो अभी पेज की साइज 46% दिखा रहा है ना,
अब जैसे ही पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज ऑटोमेटिक यहाँ से इंक्रीज हो जाती है, 147 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल से न्यू विंडो से पढ़ा जाएगा। इतना पूरा फाइनली प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ हाँ पढ़ाएंगे, एक्सेल थोड़ा सा वेट करें।